तो सके। आप लोग जो ऐतिहासिक मैदान है उसमें हम अपने दाग नहीं लगाना चाहते। विरोध करा है हुए थे, उन्होंने विरोध किया है। पगड़ी की रक्षा करेंगे ऐसा संकल्प देश के लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी और आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे किसान समाज को झकझोर कर रख दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के साथ मंच पर जो हुआ उसे देखकर हर हिंदुस्तानी किसान का दिल दुखी हुआ है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो सके आप लोग जो ऐतिहासिक मैदान है उसमें हम अपने दाग नहीं लगाना चाहते। विरोध करा है हुए थे, उन्होंने विरोध किया है। पगड़ी की रक्षा करेंगे ऐसा संकल्प देश के लोग। 2 मई को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल मैदान में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हमला हुआ, उस हमले के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी। इस सभा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही टिकैत मंच पर आए, कुछ अराजक तत्वों ने टिकैत वापस जाओ और गद्दारों को मंच नहीं, इस तरह प्रकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई, मंच पर अफरा तफरी मच गई और इसी बीच राकेश टिकैत की पगड़ी नीचे गिर गई। उनके समर्थक हक्के बक्के रह गए। किसान नेता खुद मंच से उतर गए और पुलिस सुरक्षा में उन्हें वहां से बाहर ले जाया गया। इस घटना का वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। एक्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोगों ने वीडियो को खूब शेयर किया। किसान समर्थकों में आक्रोश बढ़ा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आपात किसान पंचायत बुलाई और कहा कि ये हमला किसान आंदोलन की आत्मा पर है। और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे हैं। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास का दाग नहीं लगाने के। हम पगड़ी पे आप लोगों के हाथ में पगड़ी की लाज है भाई। आप लोगों ने पहले से भी सम्मान रखा। अगर नई बात होती तो पगड़ी हम भी कल उतार कर देते ना वही पंचायत में ही। नहीं जी, ऐसा नहीं होने का चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक जान दे देंगे, जान दे देंगे जी, जान। अभी ले लो परीक्षा, चौधरी साहब अभी परीक्षा ले लो। एक सुन लो बात, कल की बात है, रात बीच में है भाई। चौधरी साहब आदेश। राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा, ये पूरी तरह से एक साजिश है, किसान आंदोलन को बदनाम करने और हमें कमजोर दिखाने की कोशिश है। अगर हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो हम फिर से दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर लेकर खड़े हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मंच पर चढ़कर अपमान कर रहे थे उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें बेनकाब किया जाए। उन्होंने विरोध किया है। भीड़ में ये तो नहीं पता लेकिन कह क्या रहे थे वे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे और फिर उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश भी करी है। और उसमें यहाँ के कुछ लोग प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, वो वीडियो सबके पास में होगी। ठीक है, सब धक्का मुक्की आपके साथ में तरह से आपको कर गए। धक्का मुक्की तो भाई जब भीड़ है वो हो तो धक्का मुक्की तो हो, बिना धक्का मुक्की का क्या काम चले।
हम फिर वहां पे ही रहे हैं और अपने लोगों के बीच से फिर वहां से हम आए। ठीक है सर। लेकिन वे बाद तक भी लोग वहां खड़े रहे एक मकसद से, जैसे किसी को ट्रेनिंग देकर वहां पर रखा हो। क्या वे शहीद किसी एक पार्टी के बनाना चाहते हैं? क्या शहीदों के नाम पर राजनीति करी जानी चाहती है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोई साजिश इसके माध्यम से है? आपको पहले पता था यहाँ का कार्यक्रम? ना, हमें नहीं पता था। इस तरह शहर का पूरा बाजार बंद कराया गया लोगों के। चलो ठीक है, बाजार तो बंद, भाई सबकी सहानुभूति जो हमारे पर्यटक शहीद हुए हैं उनके प्रति है। बाजार बंद होने भी चाहिए और सब दुकानदारों ने सबने साथ दिया है, बाजार बंद करा है। लोग वहां पे बहुत भीड़ वहां इकट्ठी हुई, सब लोग वहां पे आए हैं, तो ये होना भी चाहिए। लेकिन इसको पूरे शहर का बनाओ, किसी एक पार्टी उसका ना बनाओ। इंटेंशन अर्जुन से हिंदू का उसका नाम ले रहे, मान से बड़ा हिंदू बताओ कौन सा है? कुछ नए हिंदू बने हैं, उनकी कारस्तानी है ये। पुलिस प्रशासन उनको चिन्हित करे, उनकी ड्रिंक कर रखा है, उनका वो देखे, उनका क्या योगदान है वो देखे। इस तरह से आज बड़ी घटना हो सकती है आपके सामने, जिस तरह से भीड़ थी वहाँ, जिस तरह भीड़ का आपकी तरफ क्या पता क्या हो सकता था? कोई साजिश लगती है आपको? बिल्कुल साजिश है, पहले से ही प्री प्लान ये माहौल खराब करा जा रहा है और इसी के माध्यम से किसान आंदोलन पे अटैक है। ये किसान आंदोलन ना हो उसको कैसे दबाया जाएगा? हमारे किसानों के बहुत इशू हैं, उन पर भी ध्यान रखेंगे, लेकिन इनके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन और रोष व्यक्त पहले भी कराया जो हमारे सैलानी शहीद हुए हैं, और उनके प्रति फिर भी हम करेंगे। हम अपनी सलाह करेंगे, इस दिन यहाँ पर हम ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, वो अपनी कमेटी सलाह कर वो बताएगी। एक दिन का हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, हम सभी दुकानदारों से चाहेंगे कि उसमें सभी लोग और शहर के लोग सब उसमें सहयोग दे। यहाँ पर तो उन्होंने पार्टीबाजी करा है, लेकिन हम उसमें कहेंगे कि उसमें शहर के सब लोग उसमें सहयोग दे। असली जन आक्रोश रैली वही होगी जो उसका पाकिस्तान के खिलाफ और जो हमारे सैलानी शहीद हुए हैं उनके उसमें उनको न्याय मिले, सरकार को एक टाइट फैसला ले और वो खुला मंच रहेगा, उसमें सब लोग आए। अच्छा, जिस तरह की साजिश की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि साजिश में लोग कामयाब हो गए तो क्या होता? अरे कामयाब होते, मार देते हमको, कामयाब क्या होते? आंदोलन खत्म होता किसान होगा। ये तो चाहते यही है कि जिस तरह से किसान आंदोलन को टारगेट करा जा रहा है, जैसे पंजाब और हरियाणा के पानी पर लड़ा दिया, जो किसान इकट्ठा रहता था वहां पर पानी पर लड़ा दिया, यहाँ जातियों पर लड़ा दिए, यहाँ धर्म पर लड़ा दिए। तो सबसे कमजोर तो किसान आंदोलन होंगे, जो मजदूर लेबर आंदोलन होंगे वे आंदोलन होंगे। एजुकेशन पर फर्क पड़ेगा। जिस तरह से देश को बांटा जा रहा है अलग अलग उसमें, तो इससे देश को नुकसान होगा, जो आम आवाम होगा उसको नुकसान। अरे हमको इतने कमजोर रहेगा कि डंडे लेकर कोई हमको दौड़ाएगा? हमको कौन दौड़ाएगा भाई डंडे लेकर? हमने नहीं देखे, दौड़ रहे होगा तो उसका भाई पुलिस उनको देखा। हम इस शहर में कोई भगोड़े नहीं है, हम इस शहर के बासिंदे यही रहेंगे और उसी जगह उससे ज्यादा भीड़ करके दिखाएंगे और सबको निमंत्रण है, सब उसमें शामिल हो। हम क्यों करते पाकिस्तान का समर्थन? ये भड़काए हुए चीजें हैं ये लोग, ये भड़काए लोग हैं ये। पाकिस्तान का हमने भाई समर्थन कर, हमें इस पर चौराहे पर हमको फांसी दो, हम ये कलंक लेंगे। हम आंदोलन करते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, पूरे देश के किसान मजदूर की आवाज उठाते हैं। ये कुछ लोग हैं जो पार्टी के लोग हैं, ये एलिगेशन लगा के जनता से नाराजगी हो जाए और हम ये मूवमेंट छोड़ दें। बिट्टू सिंघाड़ा ने कहा कि जो हुआ जो हमला, ये भाजपा के लोगों ने पूरी कैप्चर करा कार्यक्रम को और उन्होंने ये करवाया। हाँ बिल्कुल करा होगा, क्योंकि मंत्री वे सब लोग वहां ऊपर शामिल नहीं थे, वो भीड़ में वहां नीचे थे। लेकिन हम तो उनको फिर भी कह रहे हैं कि उनकी सत्ता है, वे कुछ ना कुछ करो, ने जनता को क्यों भड़का रहे हैं? वे अपना काम करें। कौन है भड़काने वाले?
भाई जनता को भड़का रहे होंगे, जो वहां पर होंगे लोग भड़काने का काम कर रहे होंगे। हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, सब दुकानदारों से सबसे सहयोग मांगेंगे, यहाँ पर आएंगे। अगर इकट्ठा नहीं कर सकते तो भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कर लो विरोध। हमको ये था कि ये इकट्ठा प्रोग्राम है, अगर ये प्रोग्राम एक पार्टी का और उसका होता तो हम जा ही नहीं थे, इसका नाम नहीं इनको देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि बीजेपी के वे लोग वहां तक और गाड़ी तक हमारे साथ में भी आए, बहुत लोग साथ में आए, लेकिन कुछ सिर फिरे लोग थे जिन्होंने ड्रिंक रखी थी, उनकी सोच खराब थी और वो उस मानसिकता को बदले, अपने काम धंधे पे ध्यान दे, अपने पढ़ाई पर, अपने रोजगार पे ध्यान दे। ये गलत मानसिकता उन बच्चों को छोड़नी पड़ेगी। नहीं, नारे लगाओ, नारे में हमने कुछ करा हो तो नारे लगाओ। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने मीडिया को बताया कि सभा स्थल पर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, धक्का मुक्की के दौरान पगड़ी गिर गई। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में जो पहलगाम की घटना हुई उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी हुटिंग की गई। वहां पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद था, मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हुटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहां से मौके से चले गए और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है। हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है और जो आप मीडिया बंधुओं ने जब वहाँ पे कवरेज की है उन वीडियोज़ का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई, उस बीच में उनकी एक जगह पे पगड़ी गिरते हुए भी फुटेज आ रही है, लेकिन इस चीज़ में कहीं उनके पे कोई हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसमें किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस है उसके अनुरूप ही इसको चलाया जाए। अगर जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी शांति व्यवस्था खराब करने के लिए किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी, नियमानुसार वो वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। लेकिन किसान संगठन इसे सीधा अपमान मान रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। पगड़ी पे आप लोग पगड़ी की लाज है भाई। 3 मई को मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में भारी भीड़ के साथ आपात किसान पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों किसान पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन और 36 बिरादरी के प्रतिनिधियों ने इस पंचायत में हिस्सा लिया। सभा की शुरुआत में राकेश टिकैत को फिर से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि यह साफ संदेश था कि किसान झुकने वाले नहीं हैं। पूरे आयोजन के दौरान किसान एकता जिंदाबाद और राकेश टिकैत के अपमान का जवाब मिलेगा जैसे नारों से मैदान गूंज उठा। वहीं मंच पर मौजूद थे राज्यसभा सांसद चौधरी हरेंद्र मलिक, बड़ौत से विधायक चौधरी राजपाल बालियान, खतौली के निर्दलीय विधायक मदन भैया और सपा विधायक अतुल पठान। इन सभी नेताओं ने राकेश टिकैत का समर्थन किया और सरकार को चेताया कि अगर किसानों का अपमान नहीं रुका तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं सभा के बीच में गर्मी के कारण टिकैत की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक किसान मेरी तरफ उम्मीद से देख रहा है मैं बैठने वाला नहीं। सभा में 3 प्रमुख मांगे रखी गई: अपमान करने वाले की पहचान और सजा, सार्वजनिक माफी और किसान नेताओं की सुरक्षा। दागने लगाना चाहते विरोध दोस्तों, यह साफ हो गया है कि किसान अब सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं बल्कि सम्मान और अस्मिता के लिए भी लड़ रहे हैं।
राकेश टिकैत की पगड़ी उठाकर जो संदेश दिया गया है वो आने वाले समय में राजनीति की दिशा बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक साजिश थी या किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश? नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और दैनिक पड़ताल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।